जय महाकाल, जय महाकाली दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल अघोरी माँ काली की साधिका की तरफ से बहुत बहुत आप सबको के लिए मैं दुआ करती हूँ कि आप सभी बहुत खुश रहे और तंदुरुस्त रहे। माँ काली और महादेव के आगे आप सबके लिए मैं अर्जियाँ लगाती हूँ और मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ हर बार, क्योंकि मैं वीडियो बहुत लेट से डालती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत काम रहते हैं, मैं बिज़ी रहती हूँ। लेकिन मैं आप सबके प्यार को हमेशा याद करती हूँ और इसलिए मैं अपने चैनल पे जैसे ही फ्री होती हूँ मैं आप सबके लिए कुछ ना कुछ नए नए आपको किसी के जानकारी के साथ आपके लिए नई वीडियो लेकर आती हूँ। तो आशा है कि आप सभी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मुझे कमेंट्स करें, और कमेंट्स में आप ज़रूर जय महाकाल जय महाकाली लिखा करें, ताकि आप सबकी अर्जियाँ माता काली और महादेव के चरणों में लगे और आपकी सभी इच्छाएं कष्ट सब दूर हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। और मैं माता काली और महादेव से आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ तंदुरुस्त और खुशहाल रहे और आप सबकी सभी इच्छाएं पूरी हो। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से लाइक शेयर और मुझे कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप सबके साथ लाइव आके जुड़ सकूँ और आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूँ। तो आज मैं आपको एक ऐसी चमत्कारी अर्जी बता रही हूँ जिसको लगाने से आपकी जो भी इच्छा मनोकामना या आपके कोई भी रुके हुए कार्य या कोई संकट है उसको आप माता काली के चरणों में लगाते ही इस अर्जी को आपके सभी कष्ट दूर होंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे, आपके घर में बरकत होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि बहुत लोग बहुत उपाय करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनकी वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, उनकी कुछ ना कुछ काम में रुकावटें आती ही रहती हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप माँ काली के आगे अर्जी लगाने चाहते हैं, आप चाहते हैं कि माँ काली आपकी अर्जी को स्वीकार करे और आपके उस कष्ट को आप कष्ट को दूर करे और आपके कार्य को बनाए, जो भी कष्ट उस कार्य में आ रहे हैं उनको दूर करे, तो आपको मैं अर्जी लगाने का एक तरीका बता रही हूँ। आपको क्या करना है, किसी भी शनिवार के दिन आपको स्नान आदि कर लेना है और आपकी जो भी मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपको तरक्की मिले, आपके काम में सक्सेस मिले, आपको पढ़ाई में तरक्की चाहिए, आपको अपने कारोबार में तरक्की चाहिए, आपका कोई रुखा कार्य नहीं बन रहा, आप चाहते हैं आपको घर चाहिए, नई जॉब चाहिए, या आप तंदुरुस्ती चाहते हैं अपने लिए, किसी बीमारी से निजात पाना चाहते हैं, ए टू जेड जो भी आपकी परेशानी मुश्किल जो भी है, आप चाहते हैं कि आपको जीवन में तरक्की मिले, नाम शोहरत पैसे आप कमाएं, जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं, या आप अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, ए टू जेड जो भी आपकी इच्छा है, आपको क्या करना है, सुबह स्नान आदि से निर्मित होना है। और आपको, अगर आपके पास माँ काली की मूर्ति घर पर है तो आप ये कार्य घर पर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, माँ काली की फ़ोटो मूर्ति अगर आपके पास नहीं है, तो आप मंदिर में जाके इस अर्जी को लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अगर घर पे ही फ़ोटो या मूर्ति है तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और नहा धोकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनने, माँ को भी स्नान आदि करवा लेना है, उनको भी अच्छे से श्रृंगार वगैरह करवा के और इत्र वगैरह लगा के उनके आगे एक तेल का दिया जला देना है, ठीक है। उसमें 2 लौंग डाल देना और माँ के आगे आपने आसन बिछा के बैठ जाना है, माँ को टीका करना है, उसके बाद अपने हाथ में अपने माथे पे टीका करना है, माँ को कलावा वस्त्र रूपी चढ़ा देना है, उसके बाद अपने हाथ में भी कलावा बांध लेना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक सफ़ेद जिसमें लाइन ना हो, एकदम प्लेन जो कागज़ होता है वो लेना है वाइट कलर का, और साथ में रेड कलर का आपको पेन लेना है। और आपकी जो भी इच्छा है, जैसे आप चाहते हैं कि मुझे सक्सेस होना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, और आपको काम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, या पढ़ाई में आप चाहते हैं कि आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो उसमें आप पास हो जाए, या आपको घर चाहिए, आपको अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी आपकी है इच्छा या जो भी आपके कष्ट हैं, आप उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे जय महाकाल जय महाकाली, इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। और आपने क्या करना है, आपको चारों कोनों में ऐसे लिख देना जय महाकाल जय महाकाली जय महाकाल जय महाकाली, इस तरह से कर लेना है। और आपको एक सतिया बना देना है ऊपर बीच में, ठीक है। ये कर दिया आपने। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि आपका नाम क्या है, आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। और पहले आपने लिखना है जय माता महाकाली, मैं आपके आगे अपनी अर्जी लगा रहा या लगा रही हूँ, आप मेरे इस कार्य को पूर्ण कीजिए या मेरे इस कष्ट को दूर कीजिए, ये कहते हुए आपको अपनी जो
आपको जो आप अर्जी लिख रहे हैं वो स्टार्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। आपको लिखना है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता, या अगर आप मैरिड हैं तो या मेरे पिता, अगर आप अनमैरिड हैं तो अपने पिता का नाम लगाएंगे, अगर आप मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड का नाम लगाएंगे, ठीक है। आपके पिता या पति का नाम लिखेंगे, अपना गोत्र लिखेंगे और किस टाइम में आप अर्जी लिख रहे हैं उस टाइम को भी लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ लिखा आपने। फिर आप लिखेंगे कि माँ, मैं इस टाइम से परेशान हूँ और मैं ये चाहता या चाहती हूँ कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। जो भी आप चाहते हैं, जैसे सक्सेस होना चाहते हैं लाइफ में और तरक्की चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, मकान चाहिए आपको, तंदुरुस्ती चाहिए, जो भी आपकी दिक्कत परेशानी है वो सब आपको उसमें अर्जी में लिख देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे लिखना है, माँ मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मेरी ये इच्छा को पूरी करेंगे। मैं आपके श्री चरणों में ये अर्जी लगा रहा या लगा रही हूँ। ये कह के आपने उस अर्जी को पूरा कर देना है। उसके बाद आपने उसको फ़ोल्ड करके उसके ऊपर आपने 21 या 51 या 108 जो भी आपकी श्रद्धा होती है उसके अकॉर्डिंग आपने वो रख देना है। और आपने क्या करना है, साथ ही जब आप अर्जी को फ़ोल्ड करेंगे उसमें 2 लौंग अपनी इच्छा की बोलते हुए डाल देनी है, ठीक है। और फिर आपने अर्जी को फ़ोल्ड कर देना है। उसके ऊपर आपने 21, 51, 108 जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार आपने दक्षिणा रखनी है, ठीक है। फिर आपने एक क्या करना है, एक कलावा लेना है और कलावे को तोड़ना नहीं है। पहले ही आप 1.25 हाथ के बराबर का कलावा ले लीजिए और उसको तोड़कर फिर आपने उस अर्जी के ऊपर लपेट देनी है। अपनी इच्छा बोलते जाना है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, माँ मेरी इच्छा को पूरा करो, माँ मेरी इच्छा को पूरा करो। इस तरह से ये मंत्र बोलते हुए उस कलावे को उसके ऊपर लपेट देना है पैसों के साथ, ठीक है। ये कार्य आपने कर दिया, ठीक है। फिर अब यही अर्जी को उठाकर आपने उसमें टाइम भी अगर लिख दोगे आप फिर जैसे आपने ये अर्जी पूरी कर ली, फिर आपने माँ के आगे ये अर्जी को हाथ में लेना है और माँ के आगे फरियाद लगानी है। चाहे आप मंदिर पे लगाइए जाकर, अगर आपके घर पर माँ की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है, या तो फिर आपके घर पर है तो आप घर पर लगा सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ये कार्य करना है लेकिन, ठीक है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। अगर आप घर पर कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में जाके कर रहे हैं तो फिर आप शाम को मतलब सुबह में जैसे आपको टाइम मिलता है 5-6 के आसपास आप जाके ये अर्जी घर पर लिखकर और माँ के चरणों में जाके लगा के आ सकते हैं, ठीक है। ये कार्य आप इस तरह से मंदिर में कर सकते हैं। और घर पर अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में करें, बहुत अच्छा रहेगा। फिर आपने क्या करना, अर्जी को हाथ में लेते हुए और माँ के आगे फरियाद लगानी है कि माँ मैं बहुत उम्मीद और फरियाद लेकर आया या आई हूँ ना, और या मैं आपके आगे ये फरियाद कर रहा या कर रही हूँ, आप मेरी इच्छा को पूरी कर दीजिए इतने दिनों के अंदर, है ना। इतने दिनों के अंदर आप मेरी ये फरियाद को पूरी कर दीजिए। तो उसके साथ आपने संकल्प भी रखना है कि मैं अगर आप मेरे 21 दिन में 51 दिन में मेरी ये इच्छा को पूरी कर देते हैं तो मैं आपको हलवा पूड़ी का भोग दूँगी या मीठा पान चढ़ाऊँगी या मैं आपको सिंगार दूँगी। जो भी आपकी इच्छा, आप जितनी श्रद्धा के साथ कर सकते हैं माँ के लिए, वो चीज़ आपको बोलनी है साथ में, ठीक है। जैसे आपने हाथ में अर्जी ली अपनी और माँ को बोलिए कि मेरी इच्छा है माँ, आप इतने दिनों में मेरी इस कार्य को कर दीजिए। जैसे ही अगर आप इतने दिनों से पहले या इतने दिनों के बीच में मेरा ये कार्य को आप कर देंगे तो मैं आपको हलवा पूड़ी चढ़ाऊँगा या चढ़ाऊँगी, या मैं आपको पेड़े चढ़ाऊँगा या चढ़ाऊँगी। जो भी आपकी श्रद्धा है वो चीज़ बोलते हुए उस अर्जी को आपने वहाँ रख देना है और माँ के आगे हाथ जोड़ लेना है, ठीक है। ये कार्य आप कर लेना। अगर आप घर में अर्जी लगा रहे हो तो इस तरह से लगा दो, ठीक है। और वो अर्जी को फिर कोई छेड़े ना, फिर वो वहीं पड़ी रहे जितने दिन का आपने संकल्प लिया है। देखना उतने ही दिनों से पहले ही आपकी इच्छा को माँ पूरी कर देंगे। और जैसी इच्छा पूरी हो जाए तो आपने जो संकल्प में बोला था, पेड़े, हलवा पूड़ी या फिर आपने जो भी चीज़ बोली थी माँ को, वो चीज़ का भोग लगाए, ठीक है। हो सके तो कंजकों को भी बांटे, ठीक है। अगर आप कंजक नहीं बिठा सकते कोई दिक्कत नहीं है, बाहर जो गरीब बच्चे होते हैं उनको आप कुछ भी दान में दे सकते हैं, कुछ भी उनको अपनी श्रद्धा के अनुसार दे सकते हैं। मतलब कंजक को अगर आप देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से आप अर्जी लगाए। अगर आप घर पे लगा रहे हैं तो आपने अपनी अर्जी को रखा माँ के चरणों में, फिर कोई उस अर्जी को छुए ना कुछ हिलाए ना कुछ करे। वो अर्जी को उतने दिन तक वहाँ रखे रहने दीजिए, माँ आपकी इच्छा पूरी कर देंगी। अगर आप मंदिर में लगा रहे हैं तो आपने जैसे 5-6 बजे अपने हाथ में लेके इसी तरीके से आपने मंदिर में खड़े होकर मन ही मन अपनी अर्जी को अरदास को बोलते हुए, अपनी इच्छा को बोलते हुए माँ के चरणों में लगा देनी है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, शाम को आपने क्या करना है, फिर वापस मंदिर जाना है। मंदिर जाकर माँ को एक मीठा पान चढ़ा दीजिए, माँ के आगे दीपक जला दीजिए, ठीक है। और माँ से फिर अरदास करते हुए फिर वापस अपने घर आइए। अगर आप घर पे अर्जी लगा चुके हैं तो आपने क्या करना है, शाम को फिर माँ के आगे एक
सरसों के तेल का दीपक जलाइए, माँ के आगे अरदास लगाइए कि माँ मैंने आपके आगे जो अर्जी लगाई है उसको आप जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए। और अगर आप माँ की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप कंटिन्यू माँ के आगे दीपक वगैरह जला सकते हैं डेली रूटीन में, ठीक है। इस तरह से आप करके देखिए, माँ आपकी 101% जितने दिनों का आपने संकल्प लेके वो अर्जी रखी है ना, माँ उससे पहले ही आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर देंगी। जो भी आपके कष्ट, परेशानी, दिक्कत, मनोकामना जो भी है वो सब माँ आपकी पूरी कर देंगे। लेकिन आपने जो संकल्प में माँ से वादा किया है, जैसे पूड़ी, हलवा या मिठाई या पेड़े या 5 तरह की मिठाई, जो भी आपने बोला है टू जेड, वो आप माँ को ज़रूर चढ़ाएं, ठीक है। इतना आप कार्य ज़रूर करें और हो सके तो कंजकों को भी ज़रूर बांटें। ये कार्य आप करके देखिए और इस तरह से अर्जी लगा के देखिए, माँ आपके हर रुके हुए कार्यों को पूरा करेंगी, आपको जीवन में तरक्की देंगी। जो भी आप चाहते हैं वो इच्छा आपकी माँ ज़रूर पूरा करेंगी। तो आशा है कि आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, मुझे कमेंट्स करें और कमेंट्स में ज़रूर जय महाकाल, जय महाकाली लिखा करें।